नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार श्रीराम साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बेटा पीछे की क्लास में हम भाषा टॉपिक है उस पर बात कर रहे थे। भाषा की परिभाषा कर ली हमने, उसके बाद शाब्दिक विच्छेद कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमने मौखिक तथा लिखित भाषा के अंदर अंतर कर लिया, उसकी डेफिनेशन कर ली। अब हम भाषा है उसकी स्थिति पर बात कर रहे हैं। बेटा पहला है कि भाषा है भाषा की राजनीतिक स्थिति। भाषा की राजनीतिक स्थिति यानी संविधान के अंदर क्या वर्णन है भाषा के बारे में, संवैधानिक स्थिति देखेंगे हम पहली क्लास में। पहली उत्पत्ति देखेंगे हम, संवैधानिक उत्पत्ति। तो बेटा पहला प्रश्न बनता है कि राजभाषा है राजभाषा का अनुच्छेद, राजभाषा का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर है? तो बेटा आप बता दोगे कि 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगर बेटा पर्टिकुलर आपसे पूछे 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है, लेकिन अगर आपको एक उत्तर पूछे तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा 343। 343 के अंदर क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद के बाद बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में स्थित है, तो आप बता दोगे कौन से भाग में है? 17वें भाग में क्या है? राजभाषा का वर्णन है। भाग पूछे तो बता दोगे बेटा आप 17वां भाग। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान है उसकी कौन सी अनुसूची के अंदर राजभाषा है, तो बेटा कौन सी अनुसूची बता दोगे आप? 8वीं अनुसूची बता दोगे। कौन सी अनुसूची के अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर राजभाषा का वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची के अंदर है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं बेटा कि 8वीं अनुसूची है उसके अंदर कुल भाषा कितनी है? कुल भाषा किसमें? 8वीं अनुसूची है उसमें कुल भाषा कितनी है? तो कुल भाषा है वो बेटा भाषा की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं। और इन 22 में ध्यान रखना बेटा, एक तो राजस्थानी शामिल नहीं है, एक तो कौन सी शामिल नहीं है? राजस्थानी शामिल नहीं है इन 22 में। और एक बेटा ध्यान रखना, आप हो सकता है सोच लो कि अंग्रेजी तो होगी, इंग्लिश तो होगी, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी इसमें शामिल नहीं है। राजस्थानी तथा अंग्रेजी भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। यह है बेटा राजभाषा है उसकी राजनीतिक स्थिति, भाषा की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, यहां से बेटा एक नंबर का, आध नंबर का एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजभाषा है ये किस अनुच्छेद में है। तो अगर आपसे एक अनुच्छेद पूछा है तो आप बता दोगे 343 में है। अगर एक नहीं पूछा गया है आपसे, एक नहीं पूछा, मान लो आपसे पूछ लिया कि कहां से कहां तक है, तो 343 से लेकर 351 तक। कुल बेटा 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से कौन से भाग में है हिंदी का वर्णन है? राजभाषा का वर्णन कौन से भाग में है? आप कहोगे कि सर 17वें भाग में है। ठीक, वो 17वें भाग में किसका वर्णन है? राजभाषा का वर्णन है। और भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में किसका है? राजभाषा का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितनी है? 22 है। कौन कौन सी शामिल नहीं है? राजस्थानी व अंग्रेजी शामिल नहीं है। उसके बाद बेटा कुछ प्रश्न और पूछ सकते हैं आपको, क्या कि हिंदी को, पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? ये प्रश्न पूछ सकते हैं आप कि हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, राजभाषा कब बनाया गया? तो आप क्या बता दोगे? आप बता दोगे कि 14
सितंबर 1949 को कब बनाया गया? राजभाषा कब बनाया गया हिंदी को? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया, राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को मिली थी। ठीक है, फिर बेटा क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 के बाद 50, 51, 52 यहां कोई घटना नहीं हुई। सीधी बात करता हूं मैं, कब की बात करता हूं? 14 सितंबर 1953 की बात कर रहा हूं बेटा। सितंबर तो वही है 14, सन चेंज हो गया 4 साल बाद 1953 में क्या हुआ बेटा? हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस मनाया गया। आपसे पूछ सकते हैं, एक तो सीधा ही प्रश्न पूछ सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ सकते हैं कि हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस सीधा पूछे तो आप बता दोगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बता दोगे कि 14 सितंबर को बनाया जाता है। 14 सितंबर को बनाया जाता है। एक बेटा ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? पहला हिंदी दिवस कब बनाया गया? तो क्या है? प्रथम हिंदी दिवस। प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 14 सितंबर 1949 में। तो केवल राजभाषा की मान्यता देकर छोड़ दिया इसको। 1953 में क्या हुआ? 1953 में प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कब बनाया गया? 1953 में। दिनांक वही है बेटा 14 सितंबर की, 14 सितंबर। और उसके बाद बेटा हर 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं। हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है, अभी बना रहे हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं बेटा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस यानी हिंदी है, इसको विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस दिवस की प्रारंभ किया। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? आप कह दोगे कि सर ये तो बनाया जाता है कब? 10 जनवरी को बनाया जाता है हर साल। 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? प्रथम विश्व हिंदी दिवस, सॉरी प्रथम विश्व हिंदी दिवस, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब बनाया गया? तो आप बता दोगे बेटा 10 जनवरी। बात कब की है? 2006 की। पहली बार 2006 में बनाया गया, उसके बाद हम आज तक बना रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप कि ये तो एक संयोग की दिनांक है। संयोग की दिनांक है, अभी संविधान निर्माण हो रहा था और 14 सितंबर आई, उस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ये उसके बाद बेटा 1953 के अंदर लोगों के मन में आया कि हाँ हमें हिंदी दिवस बनाना चाहिए। तो बेटा कब बना दिया? इसी तारीख को जिंदा करने के लिए, इसी तारीख की याद में 14 सितंबर 1953 को बना दिया। फिर बेटा ये 10 जनवरी कहां से आई? तो ये 10 जनवरी कहां से आई? क्यों ये 10 जनवरी आई बेटा? एक घटना और हो चुकी थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1975 में। 10 जनवरी 1975 के अंदर एक घटना और हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था बेटा। यह भी अचानक कोई संयोग की दिनांक है। क्या हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था बेटा? 10 जनवरी 1975 में हो चुका था। और ये इसी 10 जनवरी को यहां फिर वापस जिंदा कर दिया गया बेटा। 10 जनवरी को 2006 के अंदर वापस का प्रथम हिंदी दिवस हुआ था 10 जनवरी को, इसीलिए 10 जनवरी को क्या बना दो? विश्व हिंदी दिवस बना दो। 10 जनवरी 1975 में कहां हुआ था? प्रश्न ये भी ठीक है, कहां हुआ था बेटा? ये नागपुर के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था। ये है बेटा इसकी संवैधानिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थिति भी बोल सकते हैं हम। कितनी बात की है कि हिंदी है वो किस अनुच्छेद में है? 343 में है। 343 से लेकर आगे बढ़े तो 351 तक है। कौन से भाग में है? 17 नंबर भाग में है संविधान के।
कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। कुल कितनी शामिल है? 22 है। कौन कौन सी नहीं है? अंग्रेजी व राजस्थानी उसमें शामिल नहीं है। उसके बाद बेटा हिंदी है, इसको राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को। अब क्या करते हैं हम? हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। फिर बेटा 1953 से 1975 तक 10 जनवरी 1975 को एक घटना हुई थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था। इसी 10 जनवरी 1975 वाली 10 जनवरी की याद में क्या बनाने लगे हम? विश्व हिंदी दिवस। कब है? 10 जनवरी को। पहली बार कब बनाया गया? 10 जनवरी 2006 को बनाया गया था। ये थी बेटा क्या इसकी संवैधानिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। अब बेटा एक बार क्या है, प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी है, हिंदी इसकी भौगोलिक स्थिति बताइए, कितने 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 राज्यों में बोली जाती है? दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति कौन सी है? हिंदी की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कितने राज्यों में बोली जाती है बेटा? हिंदी भाषी राज्यों की संख्या पूछेंगे आपसे। यहां क्या पूछेंगे? हिंदी भाषी राज्यों की संख्या। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या पूछेंगे आपसे। कितने हैं? तो बेटा कितने हैं? 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, 10 राज्य। अब बेटा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य है हिंदी भाषी, कौन सा नहीं है, तो इनको भी याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले बेटा ऊपर HP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे यूके, उत्तराखंड। ये क्या है? ये है हिमाचल। फिर क्या है बेटा? उत्तराखंड। उसके बाद बेटा यूपी, और यूपी के जस्ट नीचे नक्शे में क्या है? MP। 4 राज्य तो ये हो गए। ऊपर से नीचे उतरना है हमें भारतीय मानचित्र में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड जिसको उत्तरांचल भी बोलते हैं हम, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। फिर बेटा उत्तर प्रदेश से आपको इस स्थान पर आना है। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद बेटा राजस्थान का ही पड़ोसी राज्य कौन सा? हरियाणा। हरियाणा। और फिर बेटा हरियाणा के निकट में दिल्ली। हरियाणा के निकट में दिल्ली। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 4 और 3 7। ठीक है। उसके बाद बेटा उसके बाद छत्तीसगढ़। हिंदी में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद इस साइड में कौन सा आ गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद बेटा झारखंड, और फिर कौन सा है? बिहार। फिर कौन सा है? बिहार। ठीक है। ये तो आई गए, ये 10 राज्य है। 4 कंटिन्यू है, 3 इस साइड है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, और फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 10 राज्य हैं। याद हो सकते हैं बेटा। हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, 4 सीक्वेंस में है ऊपर से नीचे। फिर राजस्थान है, इसके जस्ट इस साइड में राजस्थान। राजस्थान के पास में हरियाणा, और हरियाणा के पास में दिल्ली। आप कहोगे दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बेटा राज्य का भी दर्जा है इसके पास, मुख्यमंत्री है ना। फिर बेटा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 10 राज्य हैं। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है बेटा, हिंदी भाषी राज्य आगे। उसके बाद बेटा एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी की
उपभाषा कितनी है और उनकी बोलियां कितनी है। उपभाषा कितनी है और बोलियां कितनी है। उपभाषा है बेटा वो हिंदी की है 5। उपभाषा कौन कौन सी है। उपभाषा सबसे पहले बेटा उपभाषा है वो है 1 नंबर, पैसे लेके आ रहा हूं मैं, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। फिर 2 नंबर है, 2 नंबर है बेटा पश्चिमी हिंदी। पैसे याद रखना है, पैसे पूर्वी हिंदी, पैसे पश्चिमी हिंदी, और पैसे ही बेटा एक और याद रखना है, कौन सी है, पहाड़ी है। पैसे ही कौन सी है, पहाड़ी है। उपभाषाएं कितनी है, 5 है, 5। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, और उसके बाद बेटा एक कौन सी है, बिहारी, और एक है बेटा अंतिम 5वीं राजस्थानी। कौन सी है, राजस्थानी। ये राजस्थानी है। ये इसकी उपभाषाएं हैं हिंदी की। हिंदी है उसकी उपभाषाएं कितनी है, 5 है। अब बेटा ये उपभाषाएं कहां से निकली है, अपभ्रंश से निकली है। कहां से निकली है, अपभ्रंश से निकली है। और बेटा अगर इनकी पर्टिकुलर बात करें तो सबसे पहले पूर्वी हिंदी है, ऊपर रह लगा है यहां पूर्वी हिंदी, और इसके भी रह लगेगा। कहां से निकली है, अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये कहां से निकली है बेटा, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, ऊपर है। और फिर एक बिहारी को और याद करना यहीं पर, ये कहां से निकली है, ये निकली है बेटा मागधी, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से निकली है ये। एक तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है और एक कहां से निकली है, एक मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है। फिर बेटा दो दो और याद करो। ये देखो ऊपर है, ये तो अर्ध हो गया, मागधी का मागधी आ गया। उसके बाद पश्चिमी हिंदी और बेटा राजस्थानी, ये दोनों सेम है। किससे निकली है ये निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ये भी कहां से निकली है, ये भी निकली है बेटा किससे, शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश से। ये भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ये रहा शौरसेनी अपभ्रंश से दोनों ही। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी और उसके बाद राजस्थानी। अब एक बच गई बेटा, कौन सी बच गई, पहाड़ी बच गई। इस पहाड़ी का याद रखना बेटा, ये निकली है खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। ये खस अपभ्रंश से निकली है। ठीक है। ये है बेटा हिंदी भाषा है उसकी कौन सी स्थिति, कौन सी स्थिति, भौगोलिक स्थिति। इसका भूगोल क्या कह रहा है। 10 राज्यों में बोली जाती है। कौन कौन से राज्य हैं, इनकी उपभाषा कितनी है, 5, और इनकी बोलियां कितनी है। बस बोलियां कितनी है ये याद रख लो बेटा। बोलियां कितनी है, इसकी बोलियां है 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। ये बोलियों की संख्या 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 याद रख लो बेटा। हाँ, पूर्वी हिंदी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। ठीक है ना, याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना डीप प्रश्न है वो कक्षा 12 तक नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा गया है बेटा। ये दे देते हैं हालांकि पासबुक वाले और ये डेस्क वर्क वाले है ना, ये दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी कौन सी है, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसकी तो 3 है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी है, इसकी कौन सी है, मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी। मेवाती है एक, तो एक मारवाड़ी है, एक ढूंढाड़ी है, एक मालवी है। इसकी 4 है। बिहारी है, बिहारी, इसकी है दक्षिणी, कनौजी, बुंदेली। पहाड़ी है, इसकी है कुमायूनी और गढ़वाली। ये इतना डीप प्रश्न नहीं पूछते आपसे। ठीक है, क्या है ये, उपभाषाएं हैं और उनकी
बोलियां हैं। कौन सी स्थिति हो गई ये? हिंदी की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद बेटा हिंदी की ऐतिहासिक स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है। इसका एक क्रम याद रखना है, कक्षा 12 तक आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी निकली? संस्कृत निकली। क्रम याद रखना है केवल। ऐतिहासिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, क्रम याद रखना है बेटा। कौन कौन सा याद रखना है क्रम? ऐतिहासिक स्थिति के अंदर सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, ये दो प्रकार की थी, वैदिक और लौकिक। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद बेटा कौन सी है? अपभ्रंश के बाद कौन सी है? हिंदी है। ये क्रम याद रखना है बेटा। किससे निकली है? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। अगर थोड़ा सा और बात करें तो अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? अवट भी लिख सकते हो, यहाँ अलग से नहीं है, लेकिन अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है, वो क्या कहलाता है? अवट कहलाता है। और उसके बाद कौन सी निकली है? हिंदी। इस प्रकार भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये थी भाषा। उसके बाद बेटा हल्का सा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि, तो सबसे पहले बेटा शब्द देखिए, लिपि इस प्रकार लिखा जाएगा। लिपि, लिपि किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। लिपि, तो सबसे पहले बेटा लिपि है, लिपि किस धातु से बना है? ये लिपि शब्द है, ये लिप धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? लिप धातु से बना है। और इस लिप का अर्थ क्या होता है? इस लिप का अर्थ क्या होता है? घसीटना। क्या होता है बेटा? घसीटना है। ये तो है इसका शाब्दिक विच्छेद कि लिपि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। लिप धातु से बना है, अर्थ क्या होता है? घसीटना होता है इसका अर्थ। उसके बाद बेटा इसकी परिभाषा, परिभाषा इस प्रकार लिखनी है। आपको पहले भी बताया था कि दोनों को मिला देना है। परिभाषा इस प्रकार लिखनी है। परिभाषा कैसे लिखनी है? परिभाषा लिखनी है कि जब परिभाषा लिखनी है कि जब मौखिक ध्वनि को, जब मौखिक ध्वनि को, जब मौखिक ध्वनि को लिखित रूप दे दिया, जब मौखिक ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए तो लिपि कहलाती है। तो लिपि कहलाती है, तो लिपि कहलाती है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी आपसे पूछे तो कौन सी है? देवनागरी लिपि है बेटा। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ये बेटा पहला पार्ट कक्षा 12 के लेवल का है। भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। व्याकरण रह गई, नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण है वो और उस व्याकरण के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को श्री राम साइंस अकेडमी की तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं।